अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अस्सादिक अल अमीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल महदिय्यीन अस्साबिरीन व अला साइरि इत्रतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़ल्त वत्तबअना अर्रसूल फक्तुबना मअश शाहिदीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन व सामईन और लायक एहतराम मेरी तमाम बेटियां बहनें, सब की बारगाह में आजिज़ाना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा सा मार्जिन है आवाज़ का, कीजिए ज़रा ऊँची कीजिए। हाज़रीन मोहतरम, आज का मौजू जिसमें मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने गुफ्तगू करूँगा वो है इत्तिबाए रसूल की ज़रूरत व अहमियत। इत्तिबा कहते हैं पैरवी करने को। किसको कहते हैं बोलिए? फॉलोइंग करना, पैरवी करना। तो आज का मौजू है इत्तिबाए रसूल की ज़रूरत व अहमियत। इस मौजू पे इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे आपके सामने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान में सूरह नंबर 3 ठीक है, बड़ा सराहना गया सूरह आले इमरान आयत नंबर 3 जिंदाबाद। ठीक है जी, तवज्जो है आपकी। आप अगर मुझे सुनते हैं तो आपको मेरी गुफ्तगू का मकसद भी पता होगा कि मकसद है आपको कुछ सिखाना। आपको बोलिए कुछ सिखा के भेजना। तो आप तवज्जो कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया, रब्बना आमन्ना बिमा अंज़ल्त। इस आयत का बैकग्राउंड यूं है, पस मंजर यूं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब इनकार किया गया, ईसा अलैहिस्सलाम का बोलिए, और यहूद ने बजाय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के उनकी मुखालिफत की, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुल बनी इसराइल को इकट्ठा किया और उनसे फरमाया कि तुम में से कौन है जो अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार है? अल्लाह के रास्ते में बोलिए मेरा मददगार है। ये सवाल किया जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने। इस पर जो हवारी थे, कौन बोलिए, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के रास्ते में आपके मददगार हैं। अल्लाह के रास्ते में बोलिए आपके मददगार हैं। ये कहने के बाद उन्होंने कहा रब्बना आमन्ना बिमा अंज़ल्त। ए परवरदिगार, जो भी हिदायत तूने नाजिल की है हम उस पर ईमान लाते हैं। हम उस पर बोलिए हम ईमान ले आए जो कुछ भी हिदायत तूने नाजिल की। वत्तबअना रसूल, और हमने रसूल की पैरवी कर ली। फक्तुबना मअश शाहिदीन,
बस अब हमें गवाही देने वालों में से शुमार फरमा ले। हक की गवाही देने वालों में से बोलिए शुमार फरमा ले। कुरान मजीद ने यहां एक वाज़े ऐलान फरमाया है कि दो चीजें लाजिम व मलजूम है। दो चीजें क्या हैं बोलिए? एक है पैगंबर पर ईमान लाना, नबी पर बोलिए, और दूसरा है रसूल की, नबी की पैरवी करना, रसूल की इत्तिबा करना। इत्तिबा पैरवी को कहते हैं, फॉलोइंग करना, इत्तिबा करना। ये दोनों चीजें आपस में क्या हैं बोलिए? लाजिम व मलजूम है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स ये कहे कि मैं रसूल पर ईमान लाता हूं लेकिन इत्तिबा मैंने शैतान की करनी है, इत्तिबा मैंने वक्त के फिरौन की करनी है, इत्तिबा मैंने जालिमों की करनी है। ऐसा कभी भी अल्लाह के यहां काबिल कबूल हो सकता? क्योंकि अगर तो ईमान लाया है तो ईमान का तकाजा क्या है कि अब हर एक की पैरवी छोड़ के, हर एक की इत्तिबा छोड़ के फकत रसूल की इत्तिबा इख्तियार कर ले। किसकी बोलिए? लेकिन यहां एक सवाल है, तवज्जो है आपकी या नहीं है? अल्लाह ताला ने इत्तिबाए रसूल को तो अलग जिक्र किया है, यहां मोहब्बत रसूल का जिक्र नहीं हुआ। सवाल आपको समझ आया कि नहीं आया? यहां दो चीजों का बयान है कि जो दो चीजें अपने अंदर पैदा कर ले अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे शाहिदीन में से, हक की गवाही देने वालों में से शुमार फरमा लेता है। तो यहां है ईमान और आगे क्या जिक्र है? इत्तिबाए रसूल। मोहब्बत रसूल का तो यहां जिक्र ही नहीं। मोहब्बत रसूल का बोलिए, आवाज आ रही है पीछे? क्यों जी? आप सलामत रहें। और इल्मी गुफ्तगू भी पसंद करते हैं या नहीं करते? या टोले माइये पसंद करते हैं? हाँ जी, दो चार ने हाथ उठाया। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकत दे। ये खतीबों को खराब करने में सारे का सारा कसूर आपका है, समझे कि नहीं? वो कहते हैं कि अवाम सुनने ही नहीं आती, ना कुरान ना सुन्नत, वो तो शेर व शायरी सुनने आती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम में और उनमें यही फर्क है, हम तो अल्लाह को सुनाने आते हैं, उसी को सुनाते हैं, उसी को गवाह बनाते हैं। जो कोई हिदायत का तालिब होता है वो भी सौदा ले जाता है। हम आपको राजी नहीं करने आते, ये सच्ची और सीधी बात है। हम तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने आते हैं। फिर आप हमसे राजी हो जाएं तो अच्छी बात है, ना भी हो तो कोई परवाह नहीं। तो ये उलमा की खराबी के पीछे आपकी खराबी है कि आप हिदायत की बात सुनना नहीं चाहते। तो क्यों भाई, तवज्जो है आपकी आखिर तक? अल्लाह आपसे राजी हो। तो मैंने यहां सवाल कायम किया कि ईमान का जिक्र किया गया और रसूल की इत्तिबा का जिक्र किया गया, मोहब्बत रसूल का कोई जिक्र? तो हम तो ये महफिलें मोहब्बत रसूल में सजाते हैं। मोहब्बत रसूल कहां है? मोहब्बत, हाँ, इसका जवाब यह है कि मोहब्बत रसूल ईमान में मज़कूर है। मोहब्बत रसूल का जिक्र ईमान के अंदर है। किसके अंदर है बोलिए? जहां मोहब्बत रसूल ना हो वहां ईमान का कोई वजूद होता? ईमान मोहब्बत रसूल है और उस मोहब्बत का तकाजा है कि हर एक की पैरवी छोड़ के सिर्फ पैगंबर की पैरवी की जाए। ये बात आपको समझ आई है कि नहीं आई? तो नतीजा क्या निकला? लाइट आई है, गई है? आई? अच्छा, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जब तक किसी शख्स में चार चीजें जमा ना हो जाएं, कितनी बोलिए, वो ईमान वाला हो सकता। पहली फरमाया हत्ता अकून हब्बा इलैहि मिन नफ्से,
जब तक कोई शख्स अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे वो ईमान वाला नहीं हो सकता, ईमान वाला हो सकता। दूसरा फरमाया व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहली, जब तक कोई अपने अहलो अयाल, अपने अहले बैत, अपने घर वालों से बढ़कर मेरे अहले बैत से मोहब्बत करने न लग जाए उसे ईमान नसीब हो सकता नहीं। और तीसरा फरमाया व इतरती हब्बा इलैहि मिन इतरती, जब तक कोई अपनी आल औलाद से बढ़कर मेरी आल औलाद से मोहब्बत करने न लग जाए उसे ईमान नसीब हो सकता। क्यों? आप कहेंगे ऐसा क्यों है? कलमा तो रसूल का पढ़ते हैं, हाँ रसूल यही तो समझा रहे हैं कि जो रसूल की आल औलाद है वो रसूल का जुज है। हुजूर का क्या है बोलिए? तो जो जुज का इनकार कर दे वो कुल का भी इनकार करता है। भाई देखिए इधर मेरी तरफ तवज्जो है, बाज लोग बैठे बैठे सोए होते हैं, अल्लाह करे आप उनमें से ना हो। इधर देखिए कोई शख्स ये कहे कि मुझे आपसे बड़ा प्यार है लेकिन आपकी मुझे ये वाली आंख नहीं अच्छी लगती, बड़ी बुरी लगती, तो क्यों उसकी मोहब्बत सच्ची होगी? बोले ना। तो कोई शख्स के मैं आशिक़े रसूल हूं लेकिन मौला अली से बुग़्ज़ रखता हो, सैयदा ज़हरा से बुग़्ज़ रखता हो, या हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखता हो, या अहले बैत अतहार के किसी भी फूल से, किसी भी कली से बुग़्ज़ और नफरत दिल में रखता हो, तो क्या उसके इश्क़ रसूल का दावा सच्चा हो जाएगा? कभी भी नहीं। वो शख्स दरोगो है, कज़्ज़ाब है, झूठा है, झूठ बोलता है। और अल्लाह दिलों के हाल बेहतर जानता है कि इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि कोई नाने से इश्क का दावा करता है और नवासों से नफरत करता है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? लिहाजा आका ने फरमाया जब तक कोई अपनी आल औलाद से बढ़कर मेरी आल औलाद से, हसन और हुसैन और उनकी नस्ल से मोहब्बत न करे उसे ईमान नसीब नहीं हो सकता। और चौथा फरमाया वज़ाती हब्बा इलैहि मिन ज़ातिही, जब तक कोई अपनी जात से बढ़कर मेरी जात से मोहब्बत न करे उसे ईमान नसीब नहीं हो सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत की कामयाबी के लिए दो चीजें वाज़े फरमा दी कि मोहब्बत रसूल भी हो और इत्तिबाए रसूल भी हो, ये जमा हो जाएं तो आखिरत की कामयाबी तुम्हें नसीब हो जाएगी। अब इसी पर मैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 143 पेश करता हूं कि इत्तिबाए रसूल है क्या? हुजूर की पैरवी। बोलिए ना, ये क्या चीज है? अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, क्या बोलिए? और हुजूर को मदीना आए 17 माह गुजर चुके हैं। कितने? 17 महीने गुजर चुके हैं। अब जब तक मेरे आका मक्का में थे तो नमाज का हुक्म तो था कि बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी, लेकिन आका अलैहिस्सलाम खड़े यूं होते कि दरमियान में किबला काबा इब्राहिम, हजरत इब्राहिम का बनाया हुआ काबा आ जाता, यानी मक्का वाला, और उसी सिमत में बैतुल मक़दस आ जाता। अब जब नमाज पढ़ते तो दोनों किबलों को अपने सामने रख लेते। ये भी किबला बना नहीं था, काबा मुकर्रमा ये अभी किबला बना नहीं था, किबला बैतुल मक़दस ही था, लेकिन हुजूर दोनों को सामने रखते थे। अब जब मदीना चले गए, इधर देखिए, तो वो शिमाल और जनूब की तरह थे। जो मक्का का किबला था, काबा था, वो इस तरह, और बैतुल मक़दस। तो आका अलैहिस्सलाम 17 माह तक पीठ करके नमाज पढ़ते रहे काबा, लेकिन दिल में तमन्ना थी कि वो काबा जो मेरे बाप हजरत इब्राहिम ने बनाया है, वो किबला और वो काबा जो मेरे बाप हजरत इब्राहिम ने बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए वही नाजिल फरमाए कि नमाज पढ़ते हुए हम चेहरा बैतुल मक़दस की तरफ ना करें बल्कि काबा इब्राहिम की तरफ करें। काबा। अब क्या हुआ, आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे, वाक़या आपने सुना होगा उलमा से। 2 रकते मेरे आका पढ़ा चुके हैं, 2 रकतें बोलिए, जोहर की नमाज हो रही है, 2 रकते हुजूर पढ़ा चुके हैं, बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा रहे हैं हुजूर, 2 रकते पढ़ा चुके हैं। दरमियाने नमाज मेरे आका ने वही के इंतजार में यूं चेहरा आसमान की तरफ बुलंद किया कि मेरे महबूब, मेरे रब, मैं ये चाहता हूं, मेरी ये रजा है
कि तू काबा इब्राहिम को हमारे लिए किबला बना दे, बैतुल मक़दस की बजाय। 2 रखते अदा फरमा चुके हैं। जैसे ही अपना चेहरा अक़दस आसमान की तरफ बुलंद किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयात नाजिल फरमा दी, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ए मेरे हबीब, हम आपका चेहरा आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। हम उसी काबे को किबला बना देंगे जिसको आप किबला बनाना चाहते हैं। किबलतन तरदाहा, जिसको किबला बनाने पर आपकी रजा है, हम भी उसी को किबला बना देंगे। ये नहीं फरमाया कि मेरी रजा है, ये फरमाया वाह वाह, रजा तो उसकी थी, लेकिन उसने जिक्र किया, कहा किबलतन तरदाहा, ए मेरे रसूल, ए मेरे हबीब, जिस काबे को आप किबला बनाना चाहते, तरदाहा, आपकी रजा है जिसे किबला बनाने में, हम भी उसी को किबला बना देते हैं। हम भी उसी को बोलिए, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, हम अनकरीब फेर देते हैं आपको। अब जैसे ही आका अलैहिस्सलाम पर यह आयत मुबारक नाजिल हुई, मेरे आका उस तरफ खड़े हुए, जमात हो रही है ना, पीछे सफ़े हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम यूं आए और सफ़ों को इशारा किया, सफ़ों को बोलिए, तो असहाबे रसूल सफ़ों को चीरना शुरू हो गए, रास्ता बनाना शुरू हो गए। ये नमाज हो रही है, क्या हो रही है बोलिए, और नमाज भी सैयदुल अंबिया की इमामत में हो रही है। सफ़े चीरी जा रही हैं, लोग अपनी जगहों से हट रहे हैं, रसूलुल्लाह को जगह दे रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने किसी को नहीं बताया कि मुझ पर वही नाजिल हो गई है, इशारा तक नहीं दिया कि सफ़ों का मुंह मोड़ लो ना। आप देखिएगा इत्तिबाए रसूल क्या चीज है। हुजूर ने चेहरा अक़दस फेरा और जब सफ की तरफ आए तो सफ़ों को चीर दिया गया। सफ़ों को बोलिए, हुजूर के लिए रास्ता बनाया गया। मेरे आका सफ़ों को चीरते हुए इधर आके खड़े हो गए। जो आखिरी सफ थी उसने मुंह मोड़ा, आखिरी सफ पहली सफ बन गई। जो पहली सफ थी उसने मुंह मोड़ा तो पहली सफ आखिरी सफ बन गई। मेरे आका ने हुक्म नहीं दिया कि मेरे पीछे मुंह कर लो, वही आ चुकी है, किबला बदल चुका है। मैं बता रहा हूं कि जहां ईमान हो वहां इत्तिबाए रसूल जरूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ईमान हो और इत्तिबाए रसूल न हो, रसूल की पैरवी। तो आका अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी को खबर दिए, बगैर किसी को बताए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे अक़दस फेरा सफ़ों को चीरते हुए। खुदा की इज्जत की कसम, एक भी शख्स ऐसा न था जिसने हुजूर के हुक्म का इंतजार किया हो। बस हुजूर को देखते गए, खुद ब खुद किबला तब्दील कर लिया। ये इत्तिबा है। ये क्या है बोलिए? इत्तिबा हुक्म का इंतजार नहीं करती, महबूब को जैसा करते हुए देखते हैं वैसे ही कर गुजरते, वैसे ही बोलिए कर गुजरते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे हबीब अब हमने किबला तब्दील क्यों किया? किबला तब्दील एक तो फरमा दिया तरदाहा, ताकि हम कायनात इंसानी को बता दें कि अल्लाह की रजा बराह रास्त हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह की रजा बराह रास्त हासिल, अगर कोई चाहता है कि खुदा को राजी करे, वो मुस्तफा को राजी कर ले, खुदा खुद ब खुद राजी हो जाएगा। खुदा बोलिए खुद ब खुद राजी हो जाएगा। तो ये एक तो ये वजह थी कि अल्लाह ने किबला तब्दील फरमाया। दूसरी वजह भी रसूलुल्लाह से ही रिलेटेड है, हुजूर से ही ताल्लुक रखती है। का हमने किबला इसलिए तब्दील कर दिया, इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबै। कहा यह इसलिए किया ताकि हम जाहिर कर दें कि कौन हुक्म का इंतजार किए बगैर रसूल की पैरवी करता है और कौन अपने उल्टे पांव पे वापस फिर जाता है, कौन कुफर की तरफ चला जाता है, कौन रसूल की पैरवी करता है। हम ये जाहिर करना चाहते थे। हम ये बोलिए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी वजह बताई किबला की। तो पता ये चला, कुरान ये कहता है कि जहां ईमान हो वहां हुक्म देना पड़ता, वहां इशारा मिल जाए कि महबूब ये चाहता है, बंदा कर गुजरता है, बंदा उसको बोलिए कर गुजरता है। और ऐसे भी हैं कि जिन्हें रसूल बुलाते रहे वो ना आए, ऐसे भी थे कि नहीं थे बोलिए। लेकिन ऐसे भी हैं कि उन्हें हुक्म नहीं मिला, बस इशारा मिला
तो उन्होंने नमाज की हालत में भी अपना रुख फेर लिया। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो तो सही। अच्छा, ये कुर्सियों वाले शायद मुझसे नाराज बैठे हुए यार। अल्लाह के वलियों को अच्छी बात सुने तो अपना रिस्पॉन्स देते हैं, कोई अच्छी बात पे दाद देनी चाहिए। वो दाद मेरे लिए थोड़ी दे रहे हो, रसूलुल्लाह के लिए दाद दे रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के लिए दाद देते हैं। महफिल में बैठे हों तो पता चलना चाहिए जो आपसे गुफ्तगू कर रहा है, भाई मैं भी बैठा हूँ महफिल में। समझ आई या नहीं आई? अल्लाह आपसे राजी हो तो जहां बोलनी है वहां बोला करें। दाद देना ये इंसान के साहिब अकल होने की अलामत है, क्या? और साहिब समझ होने की अलामत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सूरह रहमान की तिलावत की। कौन सी सूरत की? तो आगे जो असहाब बैठे थे चुप करके सुनते रहे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब सूरत खत्म की, हुजूर ने फरमाया तुम चुप ही रहे, मैं सूरत पढ़ता रहा, तुम चुप ही रहे। तुमसे अच्छा रिस्पॉन्स तो मुझे जिन्नात दे रहे थे, तुमसे अच्छा रिस्पॉन्स तो मुझे जिन्नात दे रहे थे। तो भाई ये कोई रियाकारी नहीं है, ये कोई दिखलावा। जिससे बात कर रहे हो अगर वो रिस्पॉन्स दे तो इंसान का दिल चाहता है और समझाए बात को, और अगर वो बैठा बैठा कहीं और पहुंचाओ तो किसका दिल करेगा आपसे बात करने को? समझे ना? तवज्जो कीजिए, अल्लाह आपसे राजी हो तो जहां ईमान है वहां इत्तिबाए रसूल है। वहां क्या बोलिए? यहां तक के बड़ा खास वाकया सुना रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ी एक सहाबी रसूल ने। जब वो अपने कबीले लौटे तो असर की नमाज का वक्त हो चुका था। कौन सी नमाज? बोलिए ना। रसूलुल्लाह के साथ कौन सी नमाज पढ़ी उन्होंने? और जब कबीले लौटे तो कौन सी नमाज का वक्त हो चुका था? अब उनको तो नहीं खबर थी ना, उनके कबीले में खबर नहीं पहुंची। वो इधर ही बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही वो पहुंचे, वो नमाज की हालत में, क्या ये गुजर रहे थे मस्जिद के पास से, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मैंने रसूलुल्लाह के साथ काबा इब्राहिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। बस ये कहना था कि सब के सब सहाबा ने हुजूर का हुक्म सुनते ही, हुजूर की इत्तिबा और हुजूर का अमल सुनते ही, बराह रास्त रसूलुल्लाह को नहीं देखा, सुना, सुनते ही उन्होंने भी अपना किबला तब्दील कर लिया। ये है इत्तिबाए रसूल। क्या है बोलिए? और फिर मैंने आपको बताया इत्तिबा में क्या करते हैं, महबूब को देखते रहते हैं। महबूब को बोलिए, ये दो चीजें लाज़िम व मलज़ूम है। मैंने आपको समझाया कि मोहब्बत रसूल ईमान की बुनियाद है। क्या है ईमान की? या यूं समझे ईमान की जड़ है, ईमान के दरख्त की जड़ है मोहब्बत रसूल, और उसका फल है इत्तिबाए रसूल। उसका समरा और फल है इत्तिबाए रसूल। तो याद रखें, जो मोहब्बत का सिद्क है, मोहब्बत की सच्चाई है, उसका तकाजा यह है कि इंसान महबूब को देखता रहे, बस जो जो महबूब का रंग है उसी रंग में रंगा जाए, उसी रंग में रंगा जाए। ये इत्तिबा है। अब इसको एक हदीस से समझे। आका अलैहिस्सलाम ने जब हज के अहकाम नाजिल हुए तो फरमाया कि तुम पर हज फर्ज कर दिया गया। जिसके पास इस्तिताअत है, सलाहियत है हज करने की, उस पर हज बोलिए ना यार, फर्ज कर दिया गया। तो एक शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा आफी कुल्ली आमिन या रसूलल्लाह, हुजूर अगर इस्तिताअत हो, ताकत हो, तो क्या हर साल ही हज करना फर्ज है? रसूलुल्लाह खामोश रहे। अल्लाह के रसूल बोलिए खामोश रहे। ये सबक है मेरे लिए, आपके लिए, बहनों बेटियों के लिए, कि हम कलमा रसूल का पढ़ते हैं और इत्तिबा शैतान की करते हैं, अपने नफ्स की करते हैं, अपनी ख्वाहिशात की करते हैं। अल्लाह करे कि आज दिलों में यह जज्बा पैदा हो जाए कि जहां ईमान है तो वहां इत्तिबाए रसूल क्यों नहीं, वहां रसूल की फॉलोइंग क्यों नहीं है, यूरोप की फॉलोइंग क्यों है, शर की फॉलोइंग क्यों है, बुराई की फॉलोइंग क्यों है? ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर अंदर ईमान हो, फिर चाहे मोबाइल के जरिए शर पहुंचाया जा रहा है, या टीवी के जरिए, या इदारों के जरिए, तालीमी इदारों के जरिए, या मुआशरे के जरिए, वो कोई भी जरिया हो, अगर ये मन ठीक है, इसको जबरदस्ती कोई बुराई पे लगा सकता? जबरदस्ती कोई किसी को बुराई पे नहीं लगाता। बुराई अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मायल करती है। ऐसा ही है जी।
तो ईमान मजबूत करने की जरूरत है। फिर दुनिया भर की बुराई भी आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकती, आपको मायल कर सकती। तो ये सुनिए, तो आका ने फरमाया हज फर्ज है इस्तिताअत वाले पर। तो एक शख्स ने खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह अफी कुल्ली हामिन, हुजूर अगर इस्तिताअत हो तो क्या हर साल हज करना फर्ज है? हर साल बोलिए हज करना फर्ज है। आका अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उसने फिर दोबारा सवाल कर दिया, हुजूर फिर खामोश रहे। तीसरी बार भी जब सवाल किया तो मेरे आका ने फरमाया लौ कुन्तु नाम लवाजबत, अगर मैं सिर्फ एक लफ्ज बोल देता ना, हाँ, क्या मैं एक लफ्ज बोल देता हाँ, तो हर साल फर्ज हो जाता, हर साल फिर तुम मुशक्कत में पड़ जाते। इरशाद फरमाया दाऊनी मैं तरक्तुकुम फइन्नमा हलक मन कान क़ब्लकुम बिसुआलिहिम वख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम। आका ने फरमाया जो चीजें मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं उसके बारे में मुझसे पूछगछ न किया करो, सवाल मत किया करो। तुमसे पहली कौमें भी इसलिए बर्बाद हो गई कि उन्होंने अपने नबियों के सामने सवाल किए और नबियों के सामने आपस में इख्तिलाफ किया। अल्लाह ताला ने उनकी शरीयत के सख्त अहकाम नाजिल कर दिए, फिर वो उन अहकाम पर अमल कर सके, बस अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हो गया। तो आका ने फरमाया मेरी खामोशी को मामूली ना समझा करो, मेरी खामोशी को मामूली, जिस चीज के बारे तुम्हें बता दूं किया करो, जिस पर खामोश रहूं तो हिकमत जाना करो कि तुम्हारे लिए आसानी चाहता हूं। क्या चाहता हूं बोलिए। और इरशाद फरमाया फ़इज़ा नहयतुकुम अन शैइन फज्तनिबूह, फरमाया जिस चीज से मैं मना कर दूं उससे बाज आ जाया करो, उससे बोलिए। मर्द भी औरतें भी, जिस चीज का हुक्म रसूलुल्लाह का पहुंच गया, अगर अंदर ईमान है, मैं फिर कह रहा हूं ईमान से मेरी मुराद वरासती मुसलमानों वाली कहानी नहीं। सुने खवातीन भी सुने मेरी बात को, हमारे यहां मर्दों का जुल्म है औरतों पर कि इनको दीनी तरबियत के लिए कोई मौका नहीं देते। ये एक जुल्म हम खवातीन पे करते हैं। दूसरा जुल्म खवातीन अपने ऊपर ही करती हैं कि कोई सोबत नेक मिल जाए तो वहां भी आपस में बातें ही करती रहती हैं। ये उनका अपने ऊपर जुल्म है कि हिदायत का मौका भी मिले तो खाली आए और खाली उठ के चली जाए। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए। तो आका ने फरमाया जिस चीज से मैं मना करूं उससे बाज आ जाओ, उससे बोलिए वइज़ा अमरतुकुम बिअम्रिन फअतू मिन्हु मस्ततअतुम, और जिस चीज का मैं हुक्म दे दूं तो जितना हो सके मेरे हुक्म पे अमल किया करो। शायद आपको समझ नहीं आई बात की, हदीस पे तवज्जो करें। फरमाया जिस चीज से मना करूं उससे फौरी बाज आ जाओ, और जिस चीज का हुक्म दूं तो जितनी इस्तिताअत है उस पर अमल किया करो। वाह वाह वाह, इसमें बहुत बड़ी हिकमत, समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आका ने फरमाया जिस चीज से मना करूं तो मना सबके लिए एक जैसा है, मना सबके लिए एक जैसा है, उससे बाद आ जाओ। और जिस चीज का हुक्म दूं तो हुक्म पर अमल हर एक के लिए एक जैसा नहीं, हर एक के लिए मस्ततातुम, हुजूर का हुक्म पहुंच जाए तो उस पर अमल करते हुए हर एक की इस्तिताअत अपनी अपनी है, हर एक की ताकत, हर एक की सलाहियत बोलिए अपनी अपनी है। जितनी इस्तिताअत हो हुजूर का हुक्म मानने की, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हुजूर के हुक्म पर अमल किया जाए। नहीं समझे बात को यार? इधर देखें, रसूलुल्लाह ने सखावत का हुक्म दिया है ना। अब हर एक की अपनी अपनी इस्तिताअत है, हर एक की बोलिए। कंजूस बन के ना बैठे, कंजूस बोलिए बन के ना बैठे, सखावत करता रहे, फिर अपनी अपनी इस्तिताअत है। कोई हजारों में दे सकता है, कोई लाखों में दे सकता है, कोई करोड़ों में दे सकता है। ये बात समझ आई आपको या नहीं आई? तो यानी जिस चीज से मना कर दिया, मना सबके लिए एक जैसा, और जिस चीज का हुक्म दे दिया, हुक्म हर एक के लिए एक जैसा, वो इस्तिताअत के मुताबिक है। बोलिए इस्तिताअत के। इधर देखो यार मेरी तरफ, मैं आपको सादा करके समझाता हूं। हो सकता है आप कहें ये हमारे लेवल से बड़ी बातें हैं, पता नहीं हमें समझ भी आ रही या नहीं आ रही, लेकिन मैं कोशिश करता हूं जो मुझे सुनते मैं उनको आदत डालूं कि खालिस कुरान भी सुना करो, रसूलुल्लाह का फरमान भी सुना करो। सिर्फ कहानियों के ऊपर ही ना नशा अपना पैदा करके बैठ दें कि कहानियां ही सुननी है। सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मसलन आप में से कई बंदे होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते, जो नमाज बोलिए। अब मौलवी साहब के पास जाएं, उन्हें कहें भी हम नमाज के आदी बनना चाहते हैं,
तो वो कहेंगे पहले तो 17 रकाता पढ़ना इशा दियां, वो बेचारे दे शौक दी हवा उत्थे ही निकल जाएगी। वो कहेगा 17 मौलवी साहब तुसी पढ़ सकते हो, वो भी लोगों के सामने, लोगों के कलियां तुसी भी हो तो 17 नहीं पढ़ सकते। मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं कह रहा? भाई दीन आसान है। दीन क्या है आपके लिए? हुजूर का जो हुक्म मिला है, जो मुर्शिद है, जो रहबर है, जो समझाने वाला है, जो मुरब्बी है, जो ट्रेनर है, तरबियत देने वाला है, उसको पता होना चाहिए कि अगले शख्स की सलाहियत कितनी है। अगले शख्स की बोलिए तो अगर कोई नमाज का आदी बनना चाहे क्या, तो देखना चाहिए क्या ये सिर्फ फर्ज भी पढ़ सकता है या नहीं, क्या सिर्फ फर्ज भी पढ़ सकता है या नहीं। अगर फर्ज भी ना पढ़ सकता हो तो एक नमाज शुरू करानी चाहिए, क्या, और वो कौन सी? असर की नमाज। कौन सी बोलिए? कि अल्लाह ताला ने फरमाया हाफिज़ु अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियानी नमाज की। बिलखुसूस बोलिए, खवातीन तवज्जो करें, मर्द भी, दरमियानी नमाज। अब दरमियानी कौन सी है? असर है, 2 पहले गुजर गई और 2 बाद में आती हैं, असर दरमियानी हुई ना, समझे। लेकिन बाज सूफिया ने, बाज औलिया अल्लाह ने फरमाया दरमियानी नमाज से मुराद जवानी की नमाज है। दरमियानी नमाज से मुराद कि उससे पहले बचपन है और उसके बाद बुढ़ापा है। तो कहा दरमियानी नमाज, जो अल्लाह ने फरमाया नमाजों की हिफाजत करो और बिलखुसूस खुसूसियत के साथ, स्पेशलिटी के साथ, तखसीस के साथ दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। तो सूफिया ने, औलिया अल्लाह ने फरमाया कि दरमियानी नमाज से मुराद जवानी की नमाज है। कि जिसको जवानी में सजदे का शौक लग गया, जिसको जवानी में खुदा के हुजूर खड़ा होने का शौक दिल में पैदा हो गया, उससे बड़ा कायनात में नमाजी कोई नहीं हो सकता। ऐसा है या नहीं बोलिए? तो हाज़रीन मोहतरम, मैं ये समझा रहा हूं कि जिसको नमाज पे लगाना है, अगर तो मौलवी साहब ने डंडा रखा हुआ है कि 17 रकाता इशा दियां पढ़नियां ने, कोई नमाज पे नहीं लगता। समझ आ रही करिए? मुझे पता है कई लग पड़ते हैं, 2 महीने बाद छोड़ देते हैं, महीने बाद ही छोड़ देते हैं, 3 महीने बाद छोड़ देते हैं। वजह क्या है? वजह यह है अंदर शौक नहीं पैदा हुआ अभी तक। शौक पैदा, तो ये तरबियत के अंदाज में फर्क है। तरबियत के अंदाज में उलमा खौफ के जरिए से लोगों को चलाना चाहते हैं खुदा के रास्ते पर, लेकिन औलिया, उरफा, सूफिया शौक के रास्ते से खुदा के रास्ते पर चलाना चाहते हैं। शौक जिस दिल में पैदा हो जाए, शौक बोलिए, तो वो इमाम हुसैन के रास्ते पर आ जाता है। फिर बंदा मजबूरियां तलाश नहीं करता कि यहां तो मेरे पास पानी भी नहीं है, यहां जंग हो रही है, यहां ये है, यहां ये है। जहां शौक पैदा हो जाए, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे सजदे से नहीं रोक सकती। और जहां खौफ हो, वहां इंसान बहाने तलाश करता है नमाज को छोड़ने के लिए। मैंने एक मिसाल दी है नमाज की, अला हाजल कयास, इसी पर कयास करते हुए बाकी चीजें समझें। तो किसी को नमाज पे लगाना है तो लठ ना पकड़ लें ना, पहले ये देखें कि इसकी इस्तिताअत कितनी है। इसकी बोलिए, एक नमाज से शुरू कर सकता है, 2 से 3 से, हाँ नहीं समझ आ रही बात की? या कई एक्स्ट्रा नेक भी बैठे होंगे ना, जो मेरी बात को बाद में कहेंगे एक इशारा गल कर दी थी, है जी। एक्स्ट्रा नेक होते हैं, क्या होते हैं? इल्म कोई नहीं होता, बस एक्स्ट्रा ही नेक होते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि अक्सर हमारी मुखालफत वो लोग करते हैं जो इलिटरेट, रिलीजियस माइंडेड पीपल होते जाहिल हैं और खुद को मजहबी समझते हैं और फतवा देने की आदत होती है। खुद जाहिल, बिल्कुल जाहिल। यहां कई होंगे जो बाद में बात करेंगे, भाई ये रसूलुल्लाह की तरबियत का तरीका है। क्या? एक शख्स आ गया, उसने कहा या रसूलुल्लाह मैं कलमा तो पढ़ना चाहता हूं, लेकिन ये 5 नमाजें मैं नहीं पढ़ सकता। ये 5 नमाजें मैं, हुजूर ने फरमाया अच्छा तुम कितनी पढ़ सकते हो? उसने कहा जी मैं 2 पढ़ा करूंगा। कितनी? मेरे आका ने फरमाया अच्छा चलो आओ कलमा पढ़ो, 2 ही पढ़ते रहना। ये कमजोर रिवायत नहीं, सही उस सनद रिवायत पेश करो, सही सनद से रिवायत। उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। जब उठ के जाने लगा, उसने फिर तसल्ली की, उसने कहा मैंने 2 ही पढ़नी है। हुजूर ने फरमाया जब कह दिया तो 2 ही पढ़ना। उसके बाद बड़ा अरसा उन्होंने इस्लाम में गुजारा। जहां भी जाते लोग 5 पढ़ते, वो 2 पढ़ते। कहते मेरी हुजूर से बात हो चुकी है। हाय हाय हाय।
ये क्या है? किसी तरीके से खुदा के रास्ते पे लगाना है, किसी तरीके से अल्लाह के हुजूर झुकाना है। अगर ये तबीयत ना हो तो आप लोगों को दीन से बेजार करेंगे। एक शख्स आ गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे को आसान सा एक अमल बताएं। इन्ना शराइल इस्लामी कद कसरत अलैया, हुजूर इस्लाम के अहकाम मुझ पर बहुत ज्यादा हो गए, मैं इतने हुक्म नहीं मान सकता। इतने हुक्म, हाँ हम शायद डंडा सर में मार देते, है ना, खुद कोई नहीं अमल करते, दूसरों को कोई राहत नहीं देते। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए। मेरे नबी का मिजाज देखिएगा। उसने कहा मैं इतने हुक्मों पे अमल नहीं कर सकता, बस मुझे कोई एक काम बताएं जिससे मैं नजात पा जाऊं। तो आका ने फरमाया एक चाहते हो तो एक ही दे देते। हाय हाय, एक चाहते हो तो हुजूर वो क्या? फरमाया ला यज़ालु लिसानु का रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह। अगर एक ही अमल से नजात चाहते हो तो वो ये है कि हमेशा अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखना। अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से, ये एक अमल तेरी नजात के लिए काफी है। ये मेरे आका का अंदाज़े तरबियत। हुजूर का क्या है बोलिए? तो ये फरमाया जो हुक्म दूं तो फिर क्या किया करो, जितनी इस्तिताअत हो लग जाया करो मेरे हुक्म को मानने के ऊपर। इसी तरह हजरत अबू मूसा अल-अशअरी फरमाते हैं, आका ने फरमाया मेरी और अंबिया की मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स अपनी कौम के पास आए। बोलिए जैसे कोई शख्स। ये सही बुखारी मुस्लिम के मुत्तफकुन अलैह रिवायतें। अभी तक मैंने जितनी हदीसें सुनाई बुखारी मुस्लिम की आपको सुनाई है। आई समझ रही में बात? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी और अंबिया की मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स अपनी कौम के पास आए और आके कहे है मेरी कौम इन्नी राइतुल जैश बिअैनैया, मैंने एक बहुत बड़े लश्कर को अपनी आंखों से देख लिया, वो इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, लिहाजा मैं तुम्हारे लिए वाज़े डर सुनाने वाला हूं, मेरी बात मान लो, अपने बचाव की कोई तरकीब करो। तो आका ने फरमाया कि कौम में से आधे जो लोग थे ना, उन्होंने कहा कि भाई हम बात मान लेते हैं, इसी में सलामती, इसी में। उन्होंने बात मानी और रातों रात निकल गए और महफूज जगह पे जाके छुप गए। दूसरों ने कहा कौन सा लश्कर, किसने देखा, ये अपनी तरफ से बात कर रहा है। वो अपनी मौज मस्ती में वहां ठहरे रहे, यहां तक कि सुबह वो लश्कर आया और लश्कर ने हर चीज को तहस नहस और गर्क और तबाह करके रख दिया और तमाम लोगों को कत्लो गारत के जरिए से हलाक कर दिया। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने मेरी बात मानी या मेरी बात नहीं मानी। जिन्होंने उस शख्स की बात मान ली वो नजात पा गए, और जिन्होंने नहीं मानी आने वाले लश्कर ने उन्हें तहस नहस और बर्बाद करके रख दिया। तो आका ने फरमाया जिसने मेरी इताअत कर ली वो यहां भी कामयाब हो गया, वो आखिरत में भी कामयाब हो गया, और जिसने मेरी नाफरमानी कर ली वो यहां भी बर्बाद है और वहां भी। इसी तरह हदीस बुखारी है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नह। आपकी तवज्जो है मेरे भाइयों, ये बड़ी खास बात है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, मेरी बहनों बेटियों के लिए भी। हर शख्स अपने ज़मीर के अंदर झांके इस हदीस को सुन के। आका ने फरमाया मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, मेरा हर उम्मती इल्ला मन अबा, सिवाय उस शख्स के जिसने मेरी बात नहीं मानी, जिसने मेरी बात। तो पूछा गया या रसूलल्लाह वमन या अबा, आपकी बात का इनकार करने वाला कौन है हुजूर, आपकी बात का? आका ने फरमाया मन अताअनी दखल अल जन्ना। आका ने फरमाया जिसने मेरी इताअत कर ली, मेरे हुक्म मान लिए, वो जन्नत में दाखिल हो गया। वमन असानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो दर हकीकत उसने मेरा इनकार कर दिया, और जिसने मेरा इनकार किया वो जन्नत में जा सकता। गिरेबान में झांकिए, जो जवान है, आज हमारे जवानों पर सबसे बड़ा जो हमला किया जा रहा है वो ये कि इनमें जिना की हवस पैदा की जा रही है, निगाह से हया खत्म की जा रही है, दिल से हया खत्म की जा रही है, जिना की हवस, बदकारी की हवस दिलों में पैदा की जा रही है। हाजरीन हाजरीन हाजरीन, हम में से हर शख्स कहता तो है कि सब ने मर जाना है, ये जुमला अगर दिल में उतर जाए ना तो फिर मौज मस्ती जिंदगी से निकल जाती है। ऐसा है कि नहीं, ये भूल गए?
ये मौज मस्तियां खरमस्तियां सब जिंदगी से निकल जाती। इंसान गौर करे कि मुझे इस दुनिया में इसलिए भेजा गया ताकि मैं इम्तिहान से गुजरूं और इम्तिहान से गुजर के अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लूं। आज जवान पर, बेटों पर, बेटियों पर सबसे बड़ा हमला बेहयाई का है, फहाशी का है, बदकारी, जिना की हवस उनके अंदर पैदा की जा रही है। गौर करें हमारी निगाह कितनी पाक रही है, हमारा दिल कितना पकीजा रहा है, हमारी तन्हाई कितनी पकीजा है। हम में से हर शख्स गौर करे। और तन्हाई, फिर मोबाइल के साथ तन्हाई कितनी कुपकीजा है हमारी। जब हम तन्हा होते हैं, मोबाइल, लैपटॉप यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, जदीद जरिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त हमारी तन्हाई कितनी कुपकीजा होती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शरीफ वो नहीं जिसकी महफिल शराफत वाली है, बल्कि शरीफ वो है जिसकी तन्हाई शराफत से भरी हुई है। जो तन्हाई में अपने रब से डरता है वो शरीफ है, और जो तन्हाई में गुनाह करे और लोगों के सामने नेक बने वो रियाकार, बेईमान शख्स है। हम में से हर शख्स गौर करे हमारे अंदर कितनी हया है खुदा की, रसूल की, बड़ों की, बुजुर्गों की, उलमा की, हुजूर के घर की, आले रसूल की, कितनी हया है हमारे दिलों में। हर शख्स गौर करे, और हम अगर गौर करेंगे तो नतीजा यही निकलेगा कि हम उजड़े पड़े। हम क्या हैं? और ऐसे उजड़े हुए लोग हैं जिन्हें अपने उजड़ने का एहसास भी नहीं है, जिन्हें अपने तबाह होने का एहसास भी। हम वो लोग हैं जिनकी सारी दौलत लुट चुकी और वो खुशियां मना रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। हमें चाहिए था कि खुदा के हुजूर झुकते, रोते, आंसू बहाते, तौबा करते और हिदायत का सफर शुरू कर लेते। हिदायत का बोलिए, क्यों भी आज शुरू करेंगे? क्यों मेरे भाइयों? अल्लाह ने चाहा। मुझे यकीन है मेरे अल्फाज जाया नहीं हो रहे, मुझे यकीन है हर शख्स मेरी गुफ्तगू से राजी नहीं होगा, यह भी मुझे पता है, लेकिन यह भी मुझे यकीन है कि ऐसे लोग यहां बैठे होंगे जिनके सीनों में मेरा हरफ हरफ उतर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ईमान है क्योंकि मैं अल्लाह के लिए गुफ्तगू कर रहा हूं, तो जिसको वो चाहेगा उस पर जरूर हिदायत का दरवाजा खोल देगा। तो मेरे भाइयों, मैंने ये कहा कि इत्तिबा के लिए हुक्म का इंतजार करना जरूरी होता। आओ मैं आपको दो दिलचस्प वाक़े सुनाता हूं। तो वो जो है आपकी, हुआ यूं कि आका अलैहिस्सलाम ने सोने की अंगूठी बनवाई। क्या बनवाई? ये भी बुखारी मुस्लिम की हदीस है। सोने की अंगूठी बनाई, इस पर तमाम सहाबा इकराम ने भी सोने की अंगूठियां बना ली और पहन ली। आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो हुजूर ने उनके सामने सोने की अंगूठी उतारी और फेंक दी, उतारी और फेंक दी। और आका ने फरमाया, मैं आज के बाद इसे नहीं पहनूंगा। आज के बाद तो जिसने भी देखा उसी वक्त सोने की अंगूठियां उतार के फेंक दी। यह है इत्तिबा। आपके ज़हन में आएगा, हुजूर ने फिर पहले पहनी क्यों, बाद में उतारी क्यों? भाई नबी सोना पहने, चांदी पहने, लोहा पहने, नबी के दिल में ना तो तकब्बुर आता है, ना कोई उजब आता है, ना खुद पसंदी आती है, ना माल को देख के बंदे ने अच्छी घड़ी पहनी हो तो खुद ही देख के खुश होता रहता है, बार बार देखता रहता है। ऐसा है कि नहीं? अच्छा जूता पहना उसको बार बार देखेगा, अच्छा मोबाइल एवं ही निकाल के देखता रहेगा। ये हमारा हाल है। पैगंबर का दिल अल्लाह के साथ जुड़ा होता है, अल्लाह के साथ। तो वो सोना पहने, चांदी, लोहा पहने, उनका दिल तो इधर मायल नहीं होगा ना। लेकिन आम बंदे जब हुजूर को देख के सोना पहनेंगे, वो अंगूठी देखते रहा करेंगे। पहले ये खराबी, फिर जिसने नहीं पहनी माड़ा गरीब आदमी उसको हकीर समझेंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि इन्होंने भी पहन ली, हुजूर ने उतार दी। रसूलुल्लाह ने बोली ये मंजर देख के जिसने पहनी थी हर एक ने अंगूठी उतार के फेंक दी। अब दूसरा वाकया सुनिए, और ये सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते, अल्लाह के रसूल महफिल में आए तो एक शख्स ने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। क्या बोलिए? सारे बोलो ना यार। सोने की अंगूठी पहनी हुई। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ से उतार के यूं फेंक दी और फरमाया कि मैं देखता हूं कि तुम में से कोई शख्स अपने हाथ में आग का अंगारा पहने हुए है। ये कहा मेरे आका ने और कह के हुजूर तशरीफ ले गए। रसूलुल्लाह बोलिए, बाद में लोगों ने कहा कि आका अलैहिस्सलाम ने तुझे अंगूठी सोने की पहनने से मना किया है,
ये सोने की अंगूठी उठा लो, सुनार को बेच के इसकी आमदनी, इसका पैसा ही ले लो, इसकी कीमत ही वसूल कर लो। उसने कहा नहीं नहीं, जिस अंगूठी को हुजूर ने फेंक दिया है, अल्लाह की कसम मैं कयामत तक उसे कभी नहीं उठाऊंगा। हुजूर ने जिसे पसंद नहीं किया, चाहे सोने की है, पड़ी रहे, मैं यहां से कभी नहीं उठाऊंगा, और ले जाए जो मर्जी ले जाए, मैं कभी भी नहीं उठाऊंगा। यह है इत्तिबाए रसूल। क्या है बोलिए? आई बात समझ के नहीं आई? और फिर सुनिए आका अलैहिस्सलाम की इताअत क्या है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने बयान किया, अबू दाऊद ने, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक यहूदी लड़का आता था। कौन? बोलिए ना यार, यहूदी लड़का। और वो क्या करता था? यखदुमुन नबिय्या, हुजूर की आके खिदमत किया करता था। रसूलुल्लाह की क्या करता था? हम छोटे छोटे होते थे, एक मौलवी साहब सुबह सुबह फजर टाइम स्पीकर खोल लेते थे। वो कहते थे जो बेनमाजी ना, उसका चेहरा देखना भी हराम, उससे सलाम लेना भी हराम, उसका जवाब देना भी हराम, उसके घर खाना खाना भी हराम, उसके हाथ का खाना भी ओ हराम, हराम की रट है। मेरा रिंदे नो को पैगाम है कि गुरेज शेख हरम करे, कि गुरेज शेख हरम करे। ये हराम है, वो हराम है, ये तो इनका तकिया कलाम है, ये इनकी आदत हो जाती है, अगला बंदा खराब हो जाता है। वो मैंने उन्हें कहा, बजाते खुद मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मैंने कहा कि खुदा का खौफ किया करें, ये आप सुबह सुबह हराम हराम की रट लगा लेते, इस तरह लोगों को नमाज पर लगाएंगे। उन्होंने कहा जी ये देखो ये देखो ये देखो। मैंने कहा ये सब झूठी रिवायत है। ये क्या है? रसूलुल्लाह ने ऐसा हरगिज फरमाया। ये मैं अपनी 8वीं क्लास का मुनाजरा सुना रहा हूं, समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैंने कहा ये सब झूठी रिवायतें, किसी एक की भी सनद साबित नहीं, सब झूठी रिवायतें। जो किताबें आप पढ़ रहे हैं ये झूठी रिवायतों के पलंदे हैं। क्या हैं झूठी रिवायतों के? उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं। मैंने कहा चलो नहीं मानते, एक अकली दलील दे देता हूं। क्या रसूलुल्लाह ने यहूदियों के घर से खाना नहीं खाया? तो यहूदी आपकी तरह पंजगाना नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं? बोले ना भाई, क्या यहूदियों ने हुजूर को दावत दी और जाके रसूलुल्लाह ने खाना खाया या नहीं खाया? मेरे नबी तो इतने वसी सीने वाले हैं कि यहूदी की दावत भी कबूल फरमा ली, यहूदियों की दावत भी। और आप कहते हैं कि बेनमाजी का चेहरा देखना ही हराम है, इस तरह लोगों को नमाज पे लगाएंगे आप? ये आपकी तरबियत का अंदाज है। 60 ईसाई उलमा है, कितने हुजूर की बारगाह में, कितने बोले? जब वो आ गए तो आका अलैहिस्सलाम से कहा गया या रसूलल्लाह हम अपने घर ठहराते हैं, अपने घर। हुजूर ने फरमाया नहीं, इनको मस्जिद नबवी में ठहराओ। ये सही बुखारी की मुत्तफक, सही मुस्लिम की मुत्तफक अलैह रिवायत, बुखारी मुस्लिम की। कहा मस्जिद में ठहराओ। जब खाना लगा तो आका ने फरमाया कि अनस उन्हें रोकना, मैं खुद उनके साथ आके बैठूंगा तब खाना शुरू करें। ये मेरे नबी की तरबियत। उनके साथ बैठ के हुजूर ने खाना खाया। जब जोहर की नमाज का वक्त हुआ, उन्होंने कहा मोहम्मद हमारी नमाज का भी वक्त हो गया, अब हम क्या करें? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया इसी मस्जिद के अंदर हम इधर मुंह करके नमाज पढ़ेंगे, तुम इधर मुंह करके नमाज पढ़ लो। बैक वक्त मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल ने इधर मुंह करके नमाज पढ़ाई, और वो जो ईसाई पादरी थे उन्होंने अपनी जो प्रेयर है, अपनी इबादत वगैरह मस्जिद नबवी में हुजूर की मौजूदगी में बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। ये है मेरे नबी का मशरब, इतना वसी सीना है। और हम मुसलमानों से नफरत सिखाते रहते हैं, मुसलमानों से ही नफरत सिखाते रहते हैं। अल्लाह पनाह अता फरमा। अल्लाह